दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान के मामा भांजा तथ्य। कई बार एग्जाम में आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि भाई मामा भांजा का महल कहाँ है, जो कि है झालावाड़ में, लेकिन हमें याद रहता है कि मामा भांजा मंदिर है डूंगरपुर में। तो हम गलत आंसर कराते हैं क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई उसकी छतरी कहाँ है मामा भांजा की, मामा भांजा का मंदिर कहाँ है, दरगाह कहाँ है। इस तरह हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मामा भांजा से संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो सब मैं आपके लिए एक ही वीडियो में लेकर आई हूँ, जिससे कि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। तो चलते हैं हम हमारे तथ्य पर। तो अगर आपसे पूछा जाए मामा भांजा छतरी कहाँ है, मामा भांजा की छतरी कहाँ है, तो मामा भांजा की छतरी है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। छतरी क्या होती है? सबसे ऊंची होती है, सबसे ऊंची होती है। तो वहाँ कहाँ आई जाएगी? किले पर। सबसे ऊंची है छतरी मामा भांजा की, तो कहाँ पाई जाएगी? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। अब पूछा जाए कि मामा भांजा महल कहाँ है, मामा भांजा महल है हमारा झालावाड़ में। कहाँ हो जाएगा? झालावाड़ में। अब आपसे पूछा जाए कि मामा भांजा की मस्जिद कहाँ है, तो मामा भांजा की मस्जिद है टोंक में। कहाँ पर हो जाएगा? टोंक में। टोंक वैसे भी नवाबों का शहर है, तो मस्जिद तो वहीं पाई जाएगी टोंक में। भाई नवाबी चीज है मामा भांजा की मस्जिद। कहाँ हो जाएगी? टोंक में। अब आपसे पूछा जाए मामा भांजा की दरगाह या मजार कहाँ है, तो उसका आंसर हो जाएगा भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में। कहाँ हो जाएगा? भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में मामा भांजा की दरगाह है। अब पूछा जाए मामा भांजा का मंदिर कहाँ है, तो हमें ये याद रखना है कि मामा भांजा के दो मंदिर हैं राजस्थान में। कितने हैं? दो। तो मामा भांजा के दोनों मंदिर कौन कौन से हैं? एक तो है अटरू बारा में। कहाँ है? अटरू बारा में। और उसको क्या कहते हैं? फूल देवरा मंदिर। क्या कहते हैं? फूल देवरा मंदिर। किसका मंदिर है? मामा भांजा का। और दूसरा मंदिर कहाँ है? डूंगरपुर में। तो एक मंदिर हो गया बारा में, एक मंदिर हो गया डूंगरपुर में। अब पूछा जाए मामादेव, जो मामदेव लोक देवता है वो कौन है, तो हमें पता है हमारे जो लोक देवता है मामदेव लोक देवता, वो किस चीज के देवता है? बरसात के देवता कहा जाता है उन्हें। क्या कहा जाता है? बरसात के देवता। किसको कहा जाता है? मामदेव लोक देवता को। मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं, आपसे पूछा जाए एग्जाम में, और हर बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है कि मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो हमें याद होना चाहिए मामा जी के घोड़े हरजी गांव जालौर के प्रसिद्ध है। कहाँ के हैं? हरजी गांव जालौर के घोड़े प्रसिद्ध है, जिसको क्या कहते हैं? मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? हरजी गांव जालौर। अब आपसे पूछा जाए मामादेव कुंड कहाँ है, मामादेव कुंड कहाँ है, तो कुंड है हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। भाई कु से हो जाएगा कुंड और कु से हो जाएगा कुंभलगढ़। कु से कुंड, कु से कुंभलगढ़। तो मामादेव कुंड कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। अब आपसे पूछा जाए मामा भांजा डूंगरी कहाँ है, डूंगरी मतलब पहाड़ी, तो मामा भांजा डूंगरी कहाँ हो जाएगी? दौसा में। कहाँ हो जाएगी? मामा भांजा डूंगरी दौसा में। और आप सभी जानते हैं कि तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, बताइए जल्दी से। तीर्थों का मामा कहा जाता है पुष्कर को, जो कि अजमेर में है। पुष्कर अजमेर को तीर्थों का मामा कहा जाता है। अगर पुष्कर अजमेर तीर्थों का मामा है तो तीर्थों का भांजा कौन है? वे तीर्थों का भांजा बताइए, जल्दी से बताइए। तो तीर्थों का भांजा हो जाएगा मचकुंड धौलपुर। कौन हो जाएगा? मचकुंड धौलपुर। तीर्थों का मामा पुष्कर, तीर्थों का भांजा मचकुंड। तो अब मैं जो समझती हूँ कि आपको ये सारे तथ्य याद हो गए होंगे। नहीं हुए हो तो एक बार आप इनको रिवाइज कीजिएगा, लेकिन अब एग्जाम में अगर आ जाएगा तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। सारे मामा भांजा से रिलेटेड तथ्य मैंने एक ही वीडियो में आपको दे दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और लेकर आऊं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।